फास्ट रिवीजन। आज हम लोग प्लांट किंगडम के क्वेश्चन को करेंगे। एनिमल किंगडम के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। आज प्लांट किंगडम के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और प्लांट किंगडम में आज हमारा जो टॉपिक है वह बैक्टीरिया और वायरस का टॉपिक लिया गया है। इसमें वायरस और बैक्टीरिया के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अरे इधर ये नहीं दिख रहा है। आज का हमारा वायरस का क्वेश्चन है। वायरस विषाणु जो है उससे विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अ वायरस इज मेड अप ऑफ। वायरस बना होता है प्रोटीन ओनली से, डीएनए ओनली से, आरएनए ओनली से, प्रोटीन एंड डीएनए या आरएनए से। तो वायरस जो आपका होता है वह या तो आरएनए या डीएनए से बना हुआ होता है और साथ में ही आपका प्रोटीन भी होते हैं। तो प्रोटीन एंड डीएनए या आरएनए, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्मॉल पॉक्स इज काज्ड बाई, चेचक का कारण है वेरियोला, कॉक्सिएला, एडीज या फ्रेसिसेला। तो स्मॉल पॉक्स जो चेचक का कारण होता है वह आपके वेरियोला चेचक का कारण होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से किसमें कोशिकीय संगठन नहीं होता है। आर्की बैक्टीरिया में, वायरस में, पीपीएलओ में या रिकेट्सिया में। तो किसमें आपके कोशिकीय संगठन नहीं होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपका वायरस में नहीं पाया जाता है। वायरस में आपके असेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who received नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियन। प्रियन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला। अल्टमान को, लेविस को, न्यूजिल्म को या प्रूसिनर को। तो प्रियन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार या प्रूसिनर नामक वैज्ञानिक को दिया गया। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Any temperate bacteriophage existing in latent form inside the bacterial cell is called बैक्टीरिया। कोशिका में सुप्त अवस्था में रहने वाला टेम्पेरल बैक्टीरियोफेज कहलाता है। प्रोफेज, लाइसोजेनिक फेज, लिटिक फेज या लेम्डा फेज। तो कोशिका में जो आपके जीवाणु कोशिका में सुप्त अवस्था में रहने वाला टेम्परेट बैक्टीरियोफेज होता है उसे प्रोफेज कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम इज आल्सो कॉल्ड मिनी क्रोमोजोम। निम्न में से किस वायरस जीनोम की मिनी क्रोमोजोम कहा जाता है। टीएमबी को, XB14 को, गामा फेज को, एचआईवी को। तो वायरस का जो जीनोम को गिनी क्रोमोजोम आपके XB40 को कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। जो वायरस जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियल डीएनए है या बैक्टीरियल आरएनए है। तो वायरस जो आपके जीवाणु को संक्रमित करते हैं उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
A substance by the host in response to viral infection but protecting it from further viral infection is called विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप अतिथि से उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है कहलाता है टॉक्सिन, एंटीबॉडीज, इंटरफेरॉन या हार्मोन। तो विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप जो आपके अतिथि में उत्पन्न पदार्थ जो भावी विषाणु संक्रमण को सुरक्षित रखता है उसे इंटरफेरॉन कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट वायरस वाज मल्टीप्लाइड विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं परसिस्टेंस, नॉन परसिस्टेंट, प्रोपागेटिव या सर्कुलेटिव। तो ऐसे पादप जो विषाणु के रोग फैलाने वाले कीट के शरीर से गुणन करते हैं उसे प्रोपागेटिव कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when a virus attack a bacterium the material that enter the host is, जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वह क्या है? प्रोटीन कोट है, न्यूक्लिक एसिड है, बोथ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड है, या नन ऑफ द एबव है। जब एक आपके विषाणु जो होते हैं वह बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब वह पदार्थ आपका न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियांस है, प्रियान में होता है आरएनए, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन। तो प्रियांस जो होते हैं उसमें आपके केवल प्रोटीन के बने होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द phases कंटाजियम वाइवम फ्लूडम वाज प्रोपोज्ड बाई। कंटाजियम वाइवम फ्लूडम पदावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? इवानोस्की द्वारा, ब्रेंजेनिन द्वारा, वाइगमैन द्वारा या हेलिजेन द्वारा। तो जो आपका कंटाजियम वाइवम फ्लूडम जो आपका था वह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वह आपके ब्रेंजेनिन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है एडिनोसिन वायरस, मोज़ेक वायरस, टी-इवन वायरस या रिट्रोवायरस। तो एड्स के लिए उत्तरदायी जो आपके विषाणु होते हैं वह रिट्रोवायरस होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोफेज फ्रॉम इंडिया वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम की थी एमओपी लैंगर एंड टीवी बेसिक कार्जेरे ने या आर्यन सिंह एंड पीएल सिंह ने, जीएस वैकट रमन ने, पीकेडी ने। तो भारत में साइनोफेज की खोज आर्यन सिंह और पीएल सिंह नामक वैज्ञानिक ने की थी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाई। पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया था बाउडेन ने, पीरी ने, ब्रेंजानिल ने या स्टैनले ने। तो पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत आपका स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने किया था। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोफेज वेयर डिस्कवर्ड बाई। साइनोफेज की खोज किसने की थी? सिंडेन ने, सेफ्रन एंड मोरिस ने, डिनर ने या नन ऑफ द एबव। तो साइनोफेज की खोज सफ्रर और मोरिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ। वायरल कैप्सिड किसका बना होता है? लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या
न्यूक्लिक एसिड का, तो वायरल कैप्सिड आपका जो होता है वह प्रोटीन का बना होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रिट्रोवायरस इज, रिट्रोवायरस का आनुवंशिकी पदार्थ होता है सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो रिट्रोवायरस का जो आनुवंशिकी पदार्थ होता है वह आपके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम नोन एज, बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, यूरेज एंजाइम या लाइसोजाइम। तो बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे लाइसोजाइम कहते हैं। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोफेज अ वायरस दैट अटैक, साइनोफेज एक वायरस है जो आक्रमण करता है फंगी को, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को या नीमेटोड को। तो साइनोफेज एक वायरस है जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी को अटैक करता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इज फाउंड इन, कुंडलित संकुचनशील आवरण पाया जाता है फंगी में, बैक्टीरिया में, वायरस में, बैक्टीरियोफेज में। तो कुंडलित आपके जो संकुचनशील आवरण होता है वह किस में पाया जाता है? वह आपके विषाणु में पाए जाते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A T series बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स, एक टी श्रृंखला का जीवाणुभोजी पहचाना जाता है अपने टैडपोल शेप से, राउंड शेप से, इर्रेगुलर शेप से या रोमेबॉइडल शेप से। तो जो आपका एक टी श्रृंखला का जो जीवाणुभोजी होते हैं वह टैडपोल से पहचाने जाते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरसेस कंटेन, विषाणु में उपस्थित होता है ओनली आरएनए, ओनली डीएनए, आइदर डीएनए आर आरएनए, नाइदर डीएनए नार आरएनए। तो विषाणु जो वायरस में आपके या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज इज काज्ड बाई वायरस, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस विषाणु द्वारा होती है? पोलियो है, कुष्ठ है, टीबी है या मलेरिया है। तो पोलियो आपका या वायरस द्वारा बीमारी होते हैं, लेब्रोसी और टीबी या बैक्टीरिया द्वारा होता है और मलेरिया आपका प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following viral strain caused बर्ड फ्लू, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु उपभेद बर्ड फ्लू फैलाता है? H2N2, H5N1, H3N2, H1N1। तो बर्ड फ्लू आपके या आपका H5N1 जो होता है जिससे आपके बर्ड फ्लू होता है, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is called जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क, निम्न में से कौन सा माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर कहलाता है? बैक्टीरिया है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया है। तो जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल जो कहते हैं वह माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू,
इंटरफेरॉन किससे जवाब में संश्लेषित किए जाते हैं? माइकोप्लाज्मा में, जीवाणु में, वायरस में या फंगी में? तो इंटरफेरॉन जो आपके होते हैं वह वायरस में संश्लेषित किए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस अब्सेंट इन वायरस इज, वायरस में अनुपस्थित प्रक्रिया है। रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, म्यूटेशन, एनर्जी लिबरेशन। तो वायरस में जो आपके प्रतिकृति, प्रोटीन संश्लेषण और प्रतिवर्तन, यह तीनों अभिक्रियाएं होती हैं। एनर्जी लिबरेशन आपका क्या होता है? अब्सेंट होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HIV वायरस इज HIV वायरस होता है और रिट्रोवायरस RNA वायरस। तो देखिए DNA वायरस और HTLV3 वायरस। तो आपका HIV वायरस जो होता है वह HIV वायरस जो आपके होते हैं वह आपके रिट्रोवायरस होता है। RNA वायरस, DNA वायरस होते हैं और HTLV आपके वायरस नहीं होते हैं। देखिए जो आपका HIV वायरस होता है वह रिट्रोवायरस होते हैं और RNA वायरस होते हैं या DNA वायरस नहीं होते, HTLV वायरस होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नहीं होता है। तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वायरस parasitizing the member of the blue-green algae are known as, नील हरित शैवाल का परजीवी वायरस कहलाते हैं लैम्डाफेज, साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज, कोलीफेज। तो नील हरित शैवाल पे परजीवी वायरस जो आपका होता है वह कौन से कहलाते हैं? साइनोफेज कहलाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट डिजीज काजिंग एजेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट ओनली आर, उच्च पादपों में पाए जाने वाले सबसे छोटे रोग कारक एजेंट हैं। मैलिक्यूट है, वायरस है, वायराइड्स है या प्रियन है। तो उच्च पादपों में पाए जाने वाले जो सबसे छोटे रोग कारक होते हैं वह आपके कौन से होते हैं? सबसे छोटे जो रोग कारक होते हैं वह मैलिक्यूट्स होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फ्रॉम रिगार्डेड एज न्यूक्लियोप्रोटीन, पादप विषाणु को सर्वप्रथम क्रिस्टली रूप में पृथक कर न्यूक्लियोप्रोटीन माना गया। इवानोस्की ने, स्टैनले ने, पास्चर ने, मिलर ने। तो देखिए जो आपका क्रिस्टलीकरण के रूप में पृथक करके न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में माना गया वह आपके वैज्ञानिक थे। स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रस्तुत किया था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायराइड्स होते हैं इन्फेक्शन प्रोटीन, इन्फेक्शन न्यूक्लियोप्रोटीन, इन्फेक्शन न्यूक्लिक एसिड या ऑल द एबव। तो वायराइड्स जो आपके होते हैं वह इन्फेक्शन न्यूक्लिक एसिड होती है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम आर अब्सेंट इन, किसमें एंजाइम अनुपस्थित होता है? फंगी में, वायरस में, स्लाइम मोड में, बैक्टीरिया में। तो एंजाइम आपका वायरस में नहीं पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन, एक सूत्री डीएनए पाया जाता है रियो वायरस में, ई कोली में, लेम्डा 174 वायरस में, लेम्डा फेज में। तो देखिए एक सूत्री डीएनए जो आपका होता है वह 5x174 वायरस में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्लाज्मिड विच बिकम इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट सिमिल्टेनियसली इज कॉल्ड, वह प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्र में एकीकृत होकर साथ साथ प्रतिकृति करता है कहलाता है मीजोसोम, एपिसोम, सेंट्रोसोम या पॉलीसोम। तो वह प्लाज्मिड जो आपके होस्ट गुणसूत्र के एकीकृत होकर साथ साथ जो प्रतिकृत करता है उसे एपिसोम कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। खाली वायरस बनाएंगे। अरे रुक के पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो कोई नहीं करेगा, रुक के आराम से करके लेट हो जाएगा। नहीं लेट हो, भाई से बात कर ली है तो कॉलेज की थोड़ा सा लेट हो गई है, बैठ के आराम से कॉलेज थोड़ा सा लेट। उसे एपिसोम कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से रहने वाला जीव है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, डायटम्स है या साइनोबैक्टीरिया है। तो सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से रहने वाला जो जीव है वह आपके माइकोप्लाज्मा होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, bacteriophage that lays the bacterial cell shortly after infection are termed as, जो जीवाणुभोजी संक्रमण के तुरंत बाद जीवाणु कोशिका का लाइसिस कर देते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो देखिए जो आपके जीवाणुभोजी संक्रमण के तुरंत बाद जीवाणु कोशिका का लाइसिस कर देते हैं उसे सिस्टमैटिक कहते हैं, वायरुलेंट कहते हैं, इम्यून कहते हैं या टेम्परेट कहते हैं। तो उसे आप वायरुलेंट कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर प्रियान, प्रियान क्या है? इन्फेक्शन प्रोटीन है, इन्फेक्शन डीएनए है, इन्फेक्शन आरएनए है या इन्फेक्शस जेड डीएनए है। तो प्रियान आपका क्या है? यह एक प्रकार के संक्रामक प्रोटीन होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेज बने होते हैं प्रोटीन ओनली से, न्यूक्लियोप्रोटीन से, लिपोप्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। तो बैक्टीरियोफेज जो आपके होते हैं वह किससे बने होते हैं? बैक्टीरियोफेज आपका न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the normally has only one types of nucleic acid either DNA or RNA, इनमें से कौन सा जीव सामान्यतः केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल या तो DNA या तो RNA रखता है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, एक्टिनोमाइसीज है। तो आपका या तो DNA या तो RNA पाया जाता है, यह वायरस में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोथ, T4 बैक्टीरियोफेज का विकास किया जा सकता है इन द कोलन बैक्टीरिया, बैक्टीरियम ई कोली द्वारा, इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम द्वारा, बोथ ए एंड बी द्वारा या नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो आपका T4 जीवाणुभोजी होता है वह कोलन बैक्टीरियम ई कोलाई के द्वारा और आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट दोनों के द्वारा ये आपका किया जाता है। बोथ द ऑफ दीज, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इज कॉल्ड, ट्यूमर उत्पन्न करने वाला जीन हटाने के बाद जीवाणु का
T4 प्लाज्मिड कहलाता है, ZDNA, RDNA, BDNA या TDNA तो ट्यूमर उत्पन्न करने वाला जो जीन हटाने वाला जीवाणु T4 होता है, यह TDNA कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PPLO इज PPLO है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, नर्व सेल्स, प्लांट सेल तो PPLO जो आपका है वह एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्ड वायरसेस आर नग्न विषाणु है, प्रियान है, वायराइड्स है, वायरसाइट्स है, फेज वायरस है। तो नेक्ड विषाणु जो होते हैं यह विषाणु से छोटा होता है, यह आपका वायराइड्स होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरल रिप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिटेड बाई कोशिकाओं में विषाणुओं का द्विगुणन को रोकता है। IL-4, IL-1, IFNA या NTFA तो कोशिकाओं में विषाणुओं के द्विगुणन को रोकने का कार्य IMF अल्फा करता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया डी हेरेल ने ब्रेंजेनिल द्वारा या पाश्चर द्वारा, फ्लोट्स द्वारा। तो वायरस का सर्वप्रथम प्रयोग जो आपके लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ, वायरस का खोल बनता है सेलुलोज से, प्रोटीन से, म्यूकोप्रोटीन से या स्टार्च से। तो वायरस का जो खोल होता है वह प्रोटीन का बना होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइन ऑफ वायरस गोज टू, विषाणु को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय जाता है लुई पाश्चर को, इवान वोस्की को, यस लूरिया को या WM स्टैनले को। तो विषाणु को सर्वप्रथम क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने का खोज WM स्टैनले नामक वैज्ञानिक को जाता है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is neither a prokaryotic nor a eukaryotic? निम्नलिखित में से कौन न तो एक प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है? आसिलेटोरिया है, TMB है, ईस्ट है, ई कोलाई है। तो आपका न तो प्रोकैरियोटिक और ना ही यूकैरियोटिक है, ये आपका टोबैको मोज़ेक वायरस TMB है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, एक जीवाणु भोजी में होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, कार्बन एंड नाइट्रोजन, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ओनली। तो एक जीवाणु भोजी में ये आपका क्या क्या होता है? जीवाणु भोजी में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल आपके पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलीफेज साई इंटू 174 कंटेंट, कोलीफेज साई इंटू 174 में होता है डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA या सिंगल स्टैंडर्ड DNA। तो कोलीफेज साई 174 में सिंगल स्टैंडर्ड DNA होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज काज्ड बाय। एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है बैक्टीरियम द्वारा, फंगल स्पोर द्वारा, पॉलन ग्रेन द्वारा, वायरस STLV थर्ड एंड ARV सेकेंड द्वारा। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम में वायरस STLV थर्ड और LAV के द्वारा ये आपका उत्पन्न होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटसाइड द लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। जीवित कोशिका के बाहर वायरस कण को कहते हैं विरांस कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं या नन ऑफ द एबव कहते हैं। तो आपके विरान कोशिकाओं के द्वारा जो वायरस के कण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे आपका विरांस कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीरान मीन्स, वीरान का अर्थ है कैप्सिड ऑफ वायरस, कंप्लीट फ्रॉम अ वायरस या न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, डेड वायरस। तो वीरान का जो अर्थ होता है यह वायरस की पूर्ण अवस्था होती है, कंप्लीट फ्रॉम अ वायरस। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ BP इज जीनोम ऑफ 5×174 वायरसेस। 5×174 विषाणु में जीनोम में BP की संख्या होती है 485025386, 4.6 × 10⁶, 6.6 × 10⁹। तो 5×174 में विषाणु के जीनोम में BP की संख्या 5386 होती है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वायरस कंटेंट, वायरस में पाया जाता है DNA ओनली, RNA ओनली, प्रोटीन ओनली या प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो एक वायरस में या आपका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड या पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन वायरस द प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। विषाणु में प्रोटीन कोड कैप्सोमियर की बनी होती है। वायरस कैन मल्टीप्लाई द डेड सेल आल्सो। विषाणु मृत कोशिका में भी बहुगुणित हो सकते हैं। वायरस हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम। विषाणु में स्वयं का प्रोटीन निर्माण तंत्र होता है। वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। विषाणु प्रोटीन परत और न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं। तो कौन सा सही है? तो देखिए, जो आपका वायरस विषाणु मृत कोशिका में भी बहुगुणित करता है, ये गलत है। विषाणु में स्वयं का प्रोटीन तंत्र निर्माण होता है, ये भी आपका गलत है। और विषाणु परत जो होती है वह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, ये भी आपके गलत है। विषाणु में प्रोटीन कोड जो होती है वह कैप्सोमियर की बनी होती है, यही आपका क्या है? सही है। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोनियस इन्फेक्शन पार्टिकल विच लैक न्यूक्लिक एसिड आर नोन एज। प्रोटीन में संक्रामक कण जिनमें न्यूक्लिक अम्लों का अभाव होता है कहलाता है वीरियान है, प्रियांस है, वायराइड्स है, वायरोसाइट्स है। तो प्रोटीन में जो संक्रामक कण होते हैं जिनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाई जाती, केवल प्रोटीन से बनी होती है, वह आपके प्रियांस होती हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरियोफेज इज जीवाणुभोजी है। अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्टेड वायरस, अ वायरस विच इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्टेड एल्गी या नन ऑफ दिस। तो जीवाणुभोजी जो आपका है
जो जीवाणु भोजी होते हैं, यह एक वायरस होता है जो जीवाणु को संक्रमित करता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉलेस्ट प्रोटेनेशियस इन्फेक्शन पार्टिकल इज नोन एज, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रामक कण कहलाता है। प्रियान है, वायराइड्स है, वायरस है, बैक्टीरियोफेज है। तो सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त जो संक्रामक होते हैं वह आपके प्रियान होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When a virus attack the bacterium, the materials that enter the host cell, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब वह होस्ट कोशिका में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। प्रोटीन कोड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, बोथ ए एंड बी होते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं। तो एक विषाणु जीवाणु पर जब आक्रमण करता है तो होस्ट कोशिका में जो प्रवेश करने वाला पदार्थ होते हैं वह न्यूक्लिक एसिड होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is neither a prokaryotic nor a eukaryotic? निम्नलिखित में से कौन न तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है? ये आपका नास्टाक है, सैक्रोमाइसीज है, क्लेमाइडोमोनास है, टीएमवी है। तो न तो प्रोकैरियोटिक और ना ही यूकैरियोटिक आपका टोबैको मोज़ैक वायरस होता है, यह टीएमवी को कहते हैं। या तो न तो प्रोकैरियोटिक और ना ही यूकैरियोटिक होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाय, हाइड्रोफोबिया होता है, बैक्टीरियम है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोवंस है। तो हाइड्रोफोबिया जो होता है यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का वायरस डिजीज होता है। यह बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an antiviral substance which prevent the synthesis of virus in the cell is known as, एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है जाना जाता है। ट्रांसफरेज है, एंटीबॉडीज है, इंसुलिन है या इंटरफेरान है। तो एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है वह आपके इंटरफेरान कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, यह आपका जो है यह जो एंटीवायरल होता है यह पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है यह आपके ट्रांसफेरान कहलाता है। ये ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस इज, पादप विषाणु का एक उदाहरण है एडिनो वायरस या HIV वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस या टीएमवी वायरस। तो पादप विषाणु का एक उदाहरण आपका टीएमवी वायरस होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी इज, टीएमवी की आनुवंशिकी सामग्री होती है क्रोमोसोम है, डीएनए है, आरएनए है या नन ऑफ द अबव। तो टीएमवी की जो आनुवंशिक सामग्री होती है वह आपकी आरएनए होती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए वायरस के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अब देन आपका वायरस के बाद आपका बैक्टीरिया जीवाणु के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जीवाणु का हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए देखिए, द टर्म
एंटीबायोटिक वाज क्वाइंड बाई, एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा, लुईस पास्चर द्वारा और सेल्मैन वैक्समैन के द्वारा। तो एंटीबायोटिक की शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन आपका सेल्मैन वैक्समैन ने दिए थे। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटेओग्लाइकान आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट इन, प्रोटियोग्लाइकान प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के, रिकेट्सिया के या हेलमिंथीस के। तो प्रोटियोग्लाइकान जो होती है वह आपकी जिसकी प्रमुख कोशिका भित्ति होती है वह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अवयव होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्लांट एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन काजेज, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन के कारण होता है रूट रॉट के कारण, रूट प्रोलिफरेशन के कारण, ट्यूमर फॉर्मेशन के कारण या न्यूड्यूल फॉर्मेशन के द्वारा। तो पौधों में जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन होता है वह आपके रूट प्रोलिफरेशन, मूल बहुगुणता के कारण होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेन यूज्ड इन फॉर ग्राम स्टेनिंग इज, ग्राम अभिरंजक के लिए प्रयुक्त अभिरंजक है एलिनील ब्लू है, कॉटन ब्लू है, क्रिस्टल वायलेट है या ट्राइफैन ब्लू है। तो ग्राम अभिरंजक के लिए जो प्रयुक्त आपके अभिरंजक होते हैं वह क्रिस्टल वायलेट होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर है, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास है, एजेटोबैक्टर एंड क्लास्ट्रीडियम है। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आपका करते हैं वह एजेटोबैक्टीरियम और क्लास्ट्रीडियम करते हैं। ए का 3 हो जाएगा। नाइट्रिफिकेशन आपका जो करते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर करते हैं। बी का 1 हो जाएगा। और डीनाइट्रिफिकेशन आपका थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास करते हैं। तो सी का आपका हो जाएगा 2, ए का 3, बी का 1, सी का 2। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाई, फूड पॉइजनिंग का कारण है बैसिलस मेगाथेरियम है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम है, इस्चेरेजिया कोली है, साल्मोना डाइफी है। तो फूड पॉइजनिंग जो आपकी होती है वह क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलीफेज 5x174 प्रोसेस, कॉलीफेज 5x174 में होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो कॉलीफेज 5x174 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is a free living nitrogen fixing bacteria? निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? एजेटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, नाइट्रोसोमोनास है, राइजोबियम है। तो कौन सा आपका एक स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु है वह आपके एजेटोबैक्टर होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप, मेथेनोजेनिक जीवाणु किस समूह से संबंधित है? आर्की बैक्टीरिया से, साइनोबैक्टीरिया से, यू बैक्टीरिया से या राइजोबैक्टीरिया से? तो मेथेनोजेन जो आपके जीवाणु होते हैं वह आर्की बैक्टीरिया से संबंधित होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is free living anaerobic bacterium capable of fixing nitrogen? निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र जीवित अवायवीय जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? स्ट्रेप्टोकोकस है, एजेटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है या राइजोबियम है? तो कौन सा आपका है स्वतंत्र जीवी अवायवीय जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? वह आपके क्लास्ट्रीडियम जीवाणु होते हैं। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Mycobacterium vacui used propane as source of energy. Which types of association exist between Mycobacterium and Pseudomonas? Mycobacterium vacui प्रोपेन को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करता है। माइकोबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास के बीच किस प्रकार का संबंध है? एमेंसेलिज्म है, कॉमन सेलिज्म है, सिनर्जिज्म है या म्यूटेजिज्म है? तो माइकोबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास के बीच का जो संबंध होता है वह आपका कॉमन सेलिज्म होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Bacteria bearing a tuft of flagella on both the pole are called। दोनों सिरों पर गुच्छ के रूप में फ्लैजिला वाले जीवाणु कहलाते हैं। अट्राइकस, पेरीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस। तो दोनों सिरों पर जो गुच्छ वाले फ्लैजिला पाई जाती है उसे एम्फीट्राइकस कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The genetic material in the cell of which of the following is not surrounded by a membrane? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में आनुवंशिकी पदार्थ एक झिल्ली से घिरा नहीं होता है? फ्यूनेरिया है, मार्केंसिया है, यूलोथ्रिक्स है, स्यूडोमोनास है। तो किसकी कोशिकाओं में आनुवंशिकी पदार्थ जो होते हैं वह किसी झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं। ये आपका स्यूडोमोनास होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following disease is caused by bacteria? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? स्मॉल पॉक्स है, रेबीज है, ट्यूबरकुलोसिस है या मिसेल्स है? तो आपके कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं? या चेचक, रेबीज और खसरा जो होता है या वायरस द्वारा होता है? लेकिन आपका ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होती है वह आपके बैक्टीरिया द्वारा होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया? निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? ये क्वेश्चन अभी हम आपको बताए हैं। ट्यूबरकुलोसिस आपका एक जीवाणु जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर, ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है इनोकुलेशन द्वारा, स्टरलाइजेशन द्वारा, आइसोलेशन द्वारा, डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा। तो ऑटोक्लेव का उपयोग आपका स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल। जीवाणु कोशिका भित्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, इट इज नॉट एंटीजेनिक, इट गिव शेप ऑफ द बैक्टीरिया सेल, इट डज नॉट हैव सेलुलोज। तो देखिए कौन सी आपकी सही नहीं है। यह म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ये आपका बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के लिए सही है। यह जीवाणु कोशिका को आकार प्रदान करती है, ये भी आपका सही है। और इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, ये भी आपका सही है। यह प्रतिजन नहीं होती है, यह आपकी एंटीजेनिक होती है, यही आपका क्या है? गलत है। तो आपका सही नहीं पूछा है, तो बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई अ बैक्टीरियल पैथोजन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुविक रोगजनक द्वारा उत्पन्न होता है? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो कौन सा है? यह एक जीवाणु रोगजनक होते हैं। यह सेब का जो अग्नि अंगमारी रोग होता है, यह जीवाणुओं द्वारा ये आपके होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन इज कॉल्ड। नाइट्रेट का नाइट्रोजन में जीवाणु द्वारा बदलाव कहलाता है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रेट का नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है? यह तपेदिक आपके जो होते हैं, यह जीवाणु द्वारा होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो इंसेक्टिसाइड। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है? बैसिलस पॉलीमिक्सा है, बैसिलस सबटिलिस है, बैसिलस थ्रूरिजेंसिस है, बैसिलस ब्रेविस है। तो कौन सा एक आपका है जैविक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैविक कीटनाशक के रूप में बैसिलस थ्रूरिजेंसिस आपके जो होते हैं वह प्रयोग किए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्पायरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम स्थित होता है साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, सेल मेम्ब्रेन में। तो जीवाणुओं में जो श्वसन एंजाइम होता है वह कोशिका झिल्ली पर स्थित होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायज़ोट्रॉप्स इज अ फोटो ऑटोट्रॉफिक इन एन एरोबिक कंडीशन। निम्नलिखित में से कौन डायज़ोट्रॉप अवायवी दशा में प्रकाश स्वपोषी होता है? नास्टाक है, राइजोबियम है, क्लास्ट्रीडियम है, रोडोस्पिलम है। तो कौन सा आपका जो होता है डायज़ोट्रॉप अवायवीय दशा में जो प्रकाश स्वपोषी होते हैं या रोडोस्पिलम होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जेनेटिकली इंजीनियरिंग माइक्रोब यूटिलाइज्ड फॉर क्लीनिंग आयल स्प्लीन इज। तेल फैलाव को साफ करने हेतु प्रयुक्त आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिकी सूक्ष्म जीव है। स्यूडोमोनास पुडिका है, इस्चरिशिया कोली है, बैसिलस सबटिलिस है, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियंस है। तो देखिए जो आपके तेल फैलाव को साफ करने हेतु जो आनुवंशिक बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है वह स्यूडोमोनास पुडिका होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर बैक्टीरियम, निम्न में से कौन सा सल्फर बैक्टीरिया है? नाइट्रोसोमोनास है, क्लास्ट्रीडियम है, एजेटोबैक्टर है या बेगियोटोआ है? तो कौन सा आपका सल्फर बैक्टीरिया है? या बेगियोटोआ जो आपका होता है वह एक प्रकार का सल्फर बैक्टीरिया होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिटेनस डिजीज इज काज्ड बाई, टिटेनस रोग उत्पन्न होता है माइकोबैक्टीरियम लिप्री में, सैल्मोनेला टाइफोसा में या डिप्लोकोकस निमोनिया में, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी में। तो टिटेनस आपका जो होता है वह क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following bacterium produced protein effective for biological control of insect पेस्ट? निम्न में से कौन सा जीवाणु ऐसा प्रोटीन उत्पन्न करता है जो कीटों के जैविक नियंत्रण में प्रभावी होता है? एजेटोबैक्टर, क्रोकोकम होते हैं, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज होता है, ईस्चरिचिया कोली होते हैं या बैसिलस थ्रूजिएंसिस होता है। तो आपके कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए बैसिलस थ्रूजिएंसिस का प्रयोग किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज्ड इन फ्लैक्स जूट स्टेम रेटिंग इज, फ्लैक्स जूट के तनों में रेटिंग में प्रयुक्त पेक्टिन पाचक सूक्ष्म जीव है माइरोथेसियम वेरुकेरिया का, क्लास्ट्रेडियम फैल्सिनियम का या म्यूकर ह्यूमिलिस का, एस्परजिलस नाइगर का। तो फ्लैक्स जूट तनों के रेटिंग में जो प्रयुक्त पेक्टिन पाचन का उपयोग किया जाता है यह क्लास्ट्रीडियम फैल्सिनियम का उपयोग किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिडाइओन was isolated from साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिडियोन पृथक किया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से, जेंथोमोनास सिट्री से, इवनिया एमाइलोवोरा से, स्ट्रेप्टोमोनाज स्कैबीज से। तो साइक्लोहेक्सामाइड जो आपके एक्टिडिन होता है वह किससे पृथक किया गया था? यह आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से पृथक किया गया था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आर फाउंड इन, वृत्ताकार डीएनए अणु पाए जाते हैं टीएमबी में, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट में, वॉल्वॉक्स में। तो वृत्ताकार जो आपके डीएनए होते हैं यह बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। तो बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, insect resistant transgenic cotton has been produced by inserting a piece of DNA from कीटरोधी ट्रांसजेनिक कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड को निम्न में से किससे लेकर किया गया है? इंसेक्ट से, एंड बैक्टीरियम से, वाइल्ड रिलेटिव कार्बन से और वायरस से। तो कीटरोधी ट्रांसजेनिक आपका कपास का उपयोग जो डीएनए के एक खंड को किससे आपके अलग करने के लिए किया गया है? इसमें आपका बैक्टीरियम एक जीवाणु से अलग करने के लिए किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप्स ऑफ राइबोसोम फाउंड इन सर्टेन सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो फाउंड इन, उच्च जीवों के कुछ कोशिकांगों में पाए जाने वाले किस प्रकार के राइबोसोम निम्न में भी पाए जाते हैं? विरियॉन्स में, बैक्टीरिया में, विरियॉइड्स में, बैक्टीरियोफेज में।
तो देखिए जो आपके राइबोसोम पाए जाते हैं वह जीवाणुओं में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। स्यूडोमोनास है, एग्रोबैक्टीरियम है, कोरिने बैक्टीरियम है या जेंथोमोनास है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो आपके होते हैं वह कोरिनो बैक्टीरियम होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ अ वायरस इज कॉल्ड। विषाणु की पहचान की एक जीवाणु विभेद से दूसरे में आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण को कहते हैं। ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो विषाणुओं की सहायता में जीवाणु जो विभेद से एक दूसरे को आनुवंशिक पदार्थ का जो स्थानांतरण किया जाता है उसे ट्रांसडक्शन कहा जाता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is a false statement regarding plasmid? प्लाज्मिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। मोस्ट प्लाज्मिड कैन बी Most plasmid can be transmitted from cell to cell by infection without bringing about the death of a host. A plasmid can be integrated into the host chromosome. Plasmid are integral but inner part of the genetic element. तो आपके प्लाज्मिड में कौन सा कथन आपका असत्य है। तो देखिए जो आपके प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं, ये सही है। अधिकांश प्लाज्मिड मेजबान कोशिका में मारे बिना ही संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच जाते हैं, ये भी आपका सही है। प्लाज्मिड मेजबान गुणसूत्रों में एकीकृत हो सकते हैं, ये भी आपका क्या है, सही है। और प्लाज्मिड जो होते हैं आनुवंशिकी तत्वों का अभिन्न लेकिन निष्क्रिय भाग होते हैं, यही आपका क्या है, गलत है। तो डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, How many time is taken by the HFR strain of E. coli to transfer its entire genome of F strain? E. coli के HFR विभेद अपने संपूर्ण जीनोम को F विभेद में स्थानांतरित करने में कितना समय लगता है। तो देखिए जो HFR के विभेद को संपूर्ण विभेद करने में जो आपका स्थानांतरित करने में लगभग आधा मिनट का समय लगता है, तो आपका 30 मिनट का समय लगता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज। साइनोबैक्टीरिया का लक्षणिक रंजक क्या है। एंथोसाइनिन है, फ्यूकोजेंथीन है, फाइकोसाइनिन है या फाइकोइरेथ्रिन है। तो साइनोबैक्टीरिया का जो आपका लक्षणिक रंजक होते हैं वह फाइकोसाइनिन होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म आर। सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव है। वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, डायटम है, साइनोबैक्टीरिया है। तो सबसे स्वतंत्र रहने वाला जीव जो आपका होता है माइकोप्लाज्मा होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, In bacteria, the condition where a single flagellum is present at one pole is called। जीवाणुओं की वह अवस्था जिसमें एक ध्रुव पर केवल एक कशाभिका होती है कहलाती है मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस। तो देखिए जीवाणुओं की वह अवस्था जिसमें ध्रुव पर केवल एक कशाभी होती है उसे मोनोट्राइकस कहा जाता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबेरोसिस इज सॉयल बैक्टीरियम। TI and RI plasmid used as cloning vector for the higher plant or bacteria are obtained from Agrobacterium tumefaciensis, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफरेंस एक मृदा जीवाणु है, ये आपका सही है। उच्च उत्पादकों के लिए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबेरोसिस से प्राप्त होते हैं, ये भी आपका क्या है, सही है। तो आपका उपर्युक्त में से सही कथन बताना है। बोथ एंड फर्स्ट एंड सेकेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। TI प्लाज्मिड आर प्रेजेंटेड, TI प्लाज्मिड पाए जाते हैं एग्रोबैक्टीरियम पे सिम्बिडियम से, डेंट्रोबियम से या साइजिजियम से। तो TI प्लाज्मिड जो आपका होता है एग्रोबैक्टीरियम पर पाया जाता है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग अ ग्रीन लाइट अपीयर एज, हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं? रेड है, वायलेट है, ग्रीन है या वाइट है? तो हरे प्रकाश में जो उगने वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं वह हरे रंग के प्रतीत होते हैं, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Green gene transfer in bacteria by transformation has the following characteristics. ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा जीवाणुओं में जीन स्थानांतरण का गुण है। A majority of the donor gene are transferred. It involve a plasmid. It depend on phage infection of the recipient cell. It can be carried out using free DNA extracted from the donor. देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में जो जीवाणुओं में जीन का स्थानांतरण होता है, यह अधिकांश दाता जीन स्थानांतरित हो जाते हैं, ये गलत है। इसमें प्लाज्मिड का इस्तेमाल होता है, यह आपकी क्या है, सही है। और यह प्राप्तकर्ता कोशिका के फेज संक्रमण पर निर्भर करता है, ये भी आपका गलत है। यह दाता से निकाले गए स्वतंत्र DNA द्वारा किया जाता है, ये भी आपका गलत है। तो कौन सा आपका स्थानांतरित होता है, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्क स्क्रीव शेप्ड फ्रॉम बैक्टीरिया आर, कार्क पेंच के आकार पर के जीवाणु होते हैं। बैसिलस, स्टाल्क बैक्टीरिया, स्पाइरोकीट्स बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीस बैक्टीरिया। तो कार्क पेंच के आकार के जो जीवाणु होते हैं वह स्पाइरोकीट्स बैक्टीरिया होते हैं, बी सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one is known as filamentous bacterium? तंतुमय जीवाणु किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को, स्पाइरोकीट्स को, एक्टिनोमाइसीस को या विब्रियो को। तो तंतुमय जो आपके फिलामेंटस जीवाणु होते हैं एक्टिनोमाइसीट्स को कहा जाता है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी इज, लाल सागर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी साइनोबैक्टीरिया की प्रजाति है। क्लोरेकोकस है, लिगम्बिया है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम है, नास्टाक है। तो लाल सागर के लाल रंग होने का कारण ट्राइकोडेस्मियम आपके एरिथ्रेडियम होता है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following bacteria is a parasite on other bacteria? निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर परजीवी होता है? बेलेलोवेब्रियो है, थायोथ्रिक्स है, एसिरिसिया है, बेगी या टोआ है। तो
कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो दूसरे बैक्टीरिया पर परजीवी होते हैं? वह आपके बेलेलो विब्रियो होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है पॉलीसैकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकान, लिपिड या प्रोटीन। तो आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड इन। जीवाणु में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं प्लाज्मिड पे, ईपीसोम्स पे, मीजोसोम्स पे, न्यूक्लियाइड पे। तो जीवाणु में जो श्वसन एंजाइम होते हैं वह मीजोसोम्स पर स्थित होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है? बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड फंगी, वायरस एंड ब्राउन एल्गी। तो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण जीवाणु और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीजोसोम आर नॉट एसोसिएटेड विथ। मीजोसोम संबंधित नहीं है सेल वॉल फॉर्मेशन से, डीएनए रिप्लिकेशन से, रिस्पायरेशन से, प्रोटीन सिंथेसिस से। तो मीजोसोम आपका कोशिका भित्ति में निर्माण करता है, इससे संबंधित है। डीएनए रिप्लिकेशन करता है, इससे भी संबंधित है। रिस्पायरेशन से भी संबंधित है। प्रोटीन संश्लेषण ये आपका यह मीजोसोम का कार्य नहीं है। प्रोटीन संश्लेषण आपके राइबोसोम करते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल? जीवाणु कोशिका में निम्न में से कौन सा घटक अनुपस्थित होता है? और डिफिनिट सेल वॉल, आरएनए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम। तो जीवाणु कोशिका में कौन सी अनुपस्थित होती है? निश्चित कोशिका भित्ति पाई जाती है, आरएनए पाया जाता है और राइबोसोम पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह जीवाणु की कोशिका में नहीं पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैक्टीरियम दैट काज बिटुलिज्म इज। बिटुलिज्म रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस है, स्यूडोमोनास है, बैसिलस है या क्लास्ट्रीडियम है। तो बिटुलिज्म रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं वह क्लास्ट्रीडियम होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज। जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया दोनों में सामान्य कोशिका भित्ति घटक होती है। सेलुलोज की, काइटिन की, पेक्टिन की, म्यूरामिक एसिड की। तो जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया दोनों की कोशिका भित्ति म्यूरामिक एसिड की बनी होती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक ओपेरान इन ई कोली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई। ई कोली के लैक ओपेरान का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था रॉबर्टसन ने, वाटसन एंड क्रिक ने, जैकब एंड मोनार्ड ने या क्रेन एंड टायलर ने। तो ई कोलाई का लैक ओपेरान का सर्वप्रथम वर्णन जैकब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A prophase born in host cell without hampering its replication is called। मेजबान कोशिका में बिना प्रतिकृति बाधित किए रहने वाले प्रोफेज कहलाता है। लाइसोजेनिक, लाइटिक, मार्जिनल या फेज। तो मेजबान कोशिका में बिना प्रतिकृति बाधित किए रहने वाली जो प्रोफेज होती है इसे लाइसोजेनिक कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीली इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन। अणुओं में
जीवाणुओं में पीली सहायक होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, कॉन्जुगल कांटेक्ट या ट्रांसडक्शन। तो जीवाणुओं में जो पीली कोशिकाएं होती है वह आपके संयोगी संपर्क कॉन्जुगल कॉन्ट्रैक्ट में सहायक होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन डिप्लोकोकस न्यूमोनी शोज डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर ग्रिफिथ के प्रयोग से सिद्ध हुआ ट्रांसडक्शन द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा, रिप्लिकेशन द्वारा या कॉन्जुगेशन द्वारा। तो देखिए जो आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनी के जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था वह ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा सिद्ध हुआ। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, node gene involve the symbiotic nitrogen fixation are found in सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में संलग्न नोड जीन होता है वो पाए जाते हैं राइजोबियम में, लेग्यूमिनस प्लांट में, एडेसिया में, ए एंड बी दोनों में। तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो संलग्न नोड होती है वह राइजोबियम में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिटुलिज्म क्या है? अ डिजीज ऑफ एनिमल काज्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया, अ डिजीज ऑफ प्लांट काज्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग काज्ड बाय सेप्रोफिटिक बैक्टीरियम नेम्ड क्लास्ट्रीडियम, अ डिजीज ऑफ प्लांट काज्ड बाय वायरस। तो देखिए बिटुलिज्म आपका जो होता है वह एक प्रकार के क्लास्ट्रीडियम होते हैं जो क्लास्ट्रीडियम नामक सेप्रोफाइट जीवाणु द्वारा होने वाला खाद्य विषाक्ततम होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल, निम्नलिखित में से कौन सा वायरल रोग घरेलू पालतू जानवरों में पाया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस है, जॉइंडिस है, निमोनिया है। तो देखिए यह ट्यूबरकुलोसिस जो आपका है टीबी या बैक्टीरिया द्वारा होता है, जॉइंडिस और निमोनिया या वायरस द्वारा होते हैं। घरेलू पालतू जानवरों में इनमें से कोई नहीं पाया जाता है। तो डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A free-living bacterium capable of fixing nitrogen नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम एक स्वतंत्र जीवाणु है। राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है, स्ट्रेप्टोकोकस है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में जो सक्षम एक स्वतंत्र जीवाणु होते हैं वह आपके एजेटोबैक्टर भी होता है, क्लास्ट्रीडियम भी होता है। तो बी एंड सी दोनों आपका ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। यह सहजीवी के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका इसमें ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल डिवाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकांडिया इज अ केंद्रक झिल्ली और माइटोकांडिया रहित कोशिका का उदाहरण है। बैक्टीरिया सेल है, प्रोटोजोवंस है, स्पंज है, स्पर्म सेल है। तो केंद्रक झिल्ली और माइटोकांडिया यह दोनों बैक्टीरिया कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया हैविंग A tuft of flagella at one end are called, एक ध्रुव पर कशाबों के गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस। तो एक ध्रुव पर कसाबों के गुच्छे वाले जो जीवाणु होते हैं उसे लोफोट्राइकस कहते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बियोटिक बैक्टीरियम, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, राइजोबियम है, क्लास्ट्रीडियम है। तो सहजीवी जो जीवाणु है या आपका सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो होता है वह राइजोबियम होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन का उत्पादन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुलिया द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राइसियस द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कोलेसियस द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेंडी द्वारा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो उत्पादन होता है वह स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राइसियस द्वारा होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन का उत्पादन, यह क्वेश्चन देखिए अभी हुआ था, तो आपका बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनी वाज डिस्कवर्ड बाय, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के रूपांतरण की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, फ्रोबिस्लर एंड ब्राउन ने, एवेरी एंड एम.सी. लियॉर्ड ने या एम मैकार्टी ने। तो देखिए डिप्लोकोकस निमोनी के रूपांतरण की खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने की थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड ऑन, जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं प्लाज्मिड में, ईपीसोम में, मीजोसोम में, न्यूक्लियाइड में। तो बैक्टीरिया में जो श्वसन एंजाइम होते हैं मीजोसोम्स में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्टाइडोग्लाइकान इज प्रेजेंट इन, पेप्टाइडोग्लाइकान उपस्थित होता है सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा में, सेल वॉल ऑफ फंगी में, सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया में, सेल वॉल ऑफ सम प्लांट में। तो पेप्टाइडोग्लाइकान जो आपके होते हैं वह बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है या अनेक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल, इनमें से कौन सी एक बीमारी बैक्टीरियल जनित नहीं है? ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसिस है, पोलियो है, ऑल ऑफ द एबव है। तो देखिए कौन सी एक की बैक्टीरियल डिजीज आपकी बीमारी नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है और लेप्रोसी भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। या पोलियो जो है यह वायरस के द्वारा होता है। तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Michelson and Stahl used which radio isotope for their experiment? मिशेल्सन और स्टाल ने अपने प्रयोग में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया? नाइट्रोजन 15 का, ऑक्सीजन 18 का, कार्बन 14 का या ऑल ऑफ द एबव। तो मिशेल्सन और स्टाल ने अपने प्रयोगों से यह समस्थानिक जो है नाइट्रोजन 15 का प्रयोग किया था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया टू नाइट्रेट, निम्न में से कौन से जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीकृत करता है? नाइट्रोसोकोकस है, नाइट्रोबैक्टर है, ए एंड बी दोनों है या बोथ है? बोथ है या इनमें से कोई नहीं है। तो नाइट्रोजन को अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है या नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ के प्रयोग में निम्न में से कौन सा एंजाइम रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? प्रोटीएज है, आरएनएज है, डीएनएज है, बोथ ए एंड बी है। तो ग्रिफिथ के प्रयोग में यह एंजाइम का रूपांतरण जो है वह प्रोटीएज को भी नहीं करता, आरएनएज को भी नहीं करता है। तो इसमें आपका ए एंड बी दोनों हो जाएगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉड से बैक्टीरिया और छड़ आकृति के जीवाणु कहलाते हैं। कोकाई है, बैसिलस है, स्पाइरिला है या विब्रियो है। तो छड़ आकार की जो बैक्टीरिया होती है वह आपकी बैसिलस बैक्टीरिया होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of these microorganisms play an important role of nitrogen fixation?
इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइजोबियम है, लैक्टोबैसिलस है, स्यूडोमोनास है या नन ऑफ द एबव है? तो सूक्ष्मजीव जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह आपका कौन सा होता है? देखिए, यह आपका सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में जो मुख्य भूमिका निभाता है वह कौन सा है? यह राइजोबियम होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मिड इज क्या है? इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम है, प्रोटियोसिस पार्ट ऑफ वायरस है या न्यूक्लियर पार्ट ऑफ वायरस है? तो देखिए, जो प्लाज्मिड होता है यह जीवाणुओं के अतिरिक्त गुणसूत्री आनुवंशिकी पदार्थ होते हैं। यह प्लाज्मिड आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following was discovered by Waxman? निम्नलिखित में से किसकी खोज वैक्समैन ने की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की, नियोमाइसिन की, वैस्कोमाइसिन की, पेनिसिलिन की? तो किसकी खोज आपकी वैक्समैन नामक वैज्ञानिक ने की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिस की जो खोज थी वह वैक्समैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following nitrogen fixing root nodule symbiont is associated with the tree of कसूआरिना वृक्ष के संबंधित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला मूल ग्रंथि सहजीवी कौन सा है? राइजोबियम है, नास्टाक है, फ्रैंकिया है, एनाबिना है? तो कसूआना वृक्ष से संबंधित जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला मूल ग्रंथि सहजीवी होते हैं वह फ्रैंकिया होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव है। माइकोप्लाज्मा है, डाइटम्स है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है? तो सबसे स्वतंत्र रहने वाला जो जीव है वह माइकोप्लाज्मा होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following bacteria is associated with denatrification? निम्न में से कौन सा जीवाणु डीनाइट्रिफिकेशन से संबंध है? सीडोमोनास है, एजेटोबैक्टर है, रोडोस्पिरिल्लम है या राइजोबियम है? तो डीनाइट्रिफिकेशन आपका किसका होता है? सीडोमोनास का डीनाइट्रिफिकेशन होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिट्रस कैंकर डिजीज इज काज्ड बाय? सिट्रस कैंकर रोग किससे होता है? वायरस से, माइकोप्लाज्मा से, फंगी से या बैक्टीरिया से? तो सिट्रस कैंकर जो आपकी होती है वह बैक्टीरिया से होने वाले रोग होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से रहने वाला अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है। एजेटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है, डर्सिया है, क्लोरोबियम है? तो स्वतंत्र रूप से जो अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वह क्लास्ट्रीडियम होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड द डिजीज काज्ड बाय इट्स। जीवाणु तथा उनके द्वारा जनित रोग से के सही जोड़े का चयन कीजिए। माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, विब्रियो कॉलेरी ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस है या ट्रिप्टोनिमा पैलिडम या आपका सिफिलिस है? तो आपके सही जोड़े का चयन करना है माइकोबैक्टीरिया। यह डिप्थेरिया से नहीं होता है, विब्रियो क्लोरी या ट्यूबरकुलोसिस नहीं है और माइकोबैक्टीरियम लेप्री यह काली खांसी भी नहीं है।
ट्रैपोनिमा पेलिसम यह आपका सिफिलिस बीमारी होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ डीनाइट्रिफिकेशन। निम्न में से कौन से जीवाणु डीनाइट्रिफिकेशन से संबंधित है। स्यूडोमोनास है, एजेटोबैक्टर है, रोडोस्पिरिल्लम है या राइजोबियम है। तो डीनाइट्रोफिकेशन आपका स्यूडोमोनास का होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू। फाइटोप्लाज्मा किससे निकट संबंध रखते हैं। एल्गी से, फंगी से, बैक्टीरिया से या वायरस से। तो फाइटोप्लाज्मा जो आपका होता है यह बैक्टीरिया से संबंध रखते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड इन द किंगडम। जीवाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। एनिमेलिया में, फंगी में, मोनेरा में या प्रोटिस्टा में। तो जीवाणु को जो आपका है यह मोनेरा में वर्गीकृत किया गया है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन द एलनस रूट। निम्नलिखित में से कौन सा साइनो जीवाणु एलनस की जड़ों में पाई जाती है। फ्रंकिया है, ग्लायोट्राइचिया है, आलोसाइरा है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साइनो जीवाणु के एलनस की जड़ों में आपका फ्रंकिया पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकोप्लाज्मा इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म आर। माइकोप्लाज्मा किस रोग का कारण है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, सिट्रस कैंकर है, वाइल्ट ऑफ कॉटन है या विल्ट ऑफ अरहर है। तो माइकोप्लाज्मा जो है वह बैगन की छोटी पत्ती का रोग होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। केंद्रक अनुपस्थित होता है एल्गी में, फंगी में, बैक्टीरिया में या लाइकेन में। तो केंद्रक आपका जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। जीवाणुओं में संयुग्मन की खोज किसने की थी। लैडरबर्ग एंड टैटम ने, जिंडल एंड लैडरबर्ग ने, वाटसन एंड क्रिक ने, हार्सी एंड क्रेस ने। तो जीवाणुओं में जो संयुग्मन कॉन्जुगेशन की अभिक्रिया थी लैडरबर्ग और टाटम नामक वैज्ञानिक ने इसे खोज किए थे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिट्रस कैंकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिट्रस कैंकर किसका उदाहरण है। बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, एल्गल डिजीज है। तो सिट्रस कैंकर जो आपका होता है यह एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज होती है, यह जीवाणु जनित बीमारी होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस के द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन आरियोफेंसियंस के द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसस के द्वारा या स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडिस के द्वारा। तो एंटीबायोटिक जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है वह स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आज का हमारा जो बैक्टीरिया का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन वो हम लोग फास्ट रिवीजन में पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। देन अब आप लोगों को फंगी कवक के क्वेश्चन ये हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।